सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस विच इज़ RGPV रूमर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अब पेपर कुछ ही घंटों में आने वाला है BEEE का। तो फटाफट फटाफट सिलेबस तो कवर अप करना ज़रूरी है ना यार। देखो, हमने ऑलरेडी 3 यूनिट्स के थ्योरी वन शॉट्स और न्यूमेरिकल वन शॉट्स कवर अप कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं ना तो जाके डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उनकी लिंक मिल जाएगी, जाके आराम से देखो, ठीक है। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात पहले भी अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो उस कंटेंट से आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेसिकली हम थ्योरी वन शॉट ऑफ यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल वन शॉट भी आएगा और यूनिट 1 भी आएगी। बस थोड़ा सा सब्र रखो यार, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो। मैं भी एक ही इंसान हूँ यार, सब कुछ काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। और एक्चुअली यूनिट 1 को आने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैंड रिटन होने वाली है उसमें। और आपको तो ये पता ही है कि हैंड रिटन कंटेंट बनाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हो आप इतनी जल्दी। सो दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बाकी अभी हम यूनिट 2 जो है बेसिकली सुबह तक हम ऑलमोस्ट यूनिट 2 कंप्लीट कर चुकेंगे। तो कल के लिए यार एक यूनिट के लिए तो माफ़ कर ही सकते हो, उसके 2-3 वीडियो आ जाएंगे, देख लेना बस। कल के दिन में आप 24 घंटे हैं यार एग्जाम में जाने से पहले, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आराम से कंप्लीट कर लोगे आराम से यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आप थ्योरी वन शॉट ऑफ यूनिट नंबर 2 विच इज़ बेसिकली ऑफ BEEE BT104 RGPV। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो देखो, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब लाइक मैं आपको 2-3 चीज़ें कहने वाली हूँ, उसको प्लीज़ गौर से फरमाइएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आपको AC सर्किट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वन फेज़ वाला तो बहुत ईजी है। लाइक आपने इसको 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो वन फेज़ वाला बहुत ईजी है और इसकी कुछ चीज़ें, ठीक है, जैसे कि लाइक क्या सीरीज पैरेलल में है और क्या कंसेप्ट वगैरह है, वो जो चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल टाइप वाली हैं वो आपकी न्यूमेरिकल वन शॉट में कवर्ड है। यहाँ नहीं है कवर्ड तो प्लीज़, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी वाले टॉपिक्स कवर हैं। तो प्लीज़ जो है कमेंट में ये मत लिखना कि आपने ये कवर अप नहीं करवाया, वो कवर अप नहीं करवाया। आप जाके न्यूमेरिकल वाला पार्ट न्यूमेरिकल वन शॉट में देखो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ये तो बहुत देखो इजी वाला होने वाला है, ठीक है, इसको आप आराम से खत्म कर दोगे। लेकिन जो नेक्स्ट है विच इज़ 3 फेज सर्किट, देखो वो नेसेसिटी एडवांटेज तक ठीक है, ठीक है। फेज सीक्वेंस अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड लोड्स, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट यहाँ पे है। और स्टार डेल्टा जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। और इसके मेजरमेंट्स, ठीक है, ये हल्का फुल्का थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होने वाला है गाइस, ठीक है। तो इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ईजी है, बाकी ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा टफ होने वाला है आपके लिए। आई थिंक मतलब एज अ टीचर अगर मैं कहूँ तो लाइक मेरे पढ़ाने के हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे तो इसमें स्टार डेल्टा वाला ही लाइक कनेक्शन जो है, मतलब आपका नेक्स्ट इसमें होता है लाइक इन सब के बाद लाइक बैलेंस लोड्स और इन सब के बाद, ठीक है। लेकिन मैंने 3 फेज सर्किट को एक अच्छे लेवल पे कवर अप करा है इस वीडियो में। स्टार डेल्टा वाले को उतने अच्छे लेवल पे नहीं कवर अप करा, मेजरमेंट वाले पार्ट को अच्छे से कवर अप कर रखा है। तो स्टार डेल्टा वाला जो पार्ट है, ठीक है गाइस, उसको हम एक अच्छी वीडियो में जो कि कल आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि लाइक मैं उसमें थोड़ा रिटन कंटेंट डालना चाह रही हूँ, हैंड रिटन कंटेंट। तो उसके लिए यार देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हो भी सकता है देखो मतलब आज ही आ जाए वीडियो, ठीक है। तो लाइक आप थोड़ा सा बस उस वीडियो के लिए वेट करिएगा। अब देखो एक टॉपिक है तो आप बस क्या करो, आप बस में जाते जाते अपने कॉलेज तक तब भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ चीज़ें एकदम मतलब एकदम लाइक कहूँ तो एकदम क्लियर तरीके से कवर्ड है इसमें, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया विच इज स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा वाला एक टॉपिक है, किसमें है वो बेसिकली 3 फेज सर्किट में। तो उसको बेसिकली थोड़ा सा हम जो है नेक्स्ट वीडियो, मतलब मैं चाह रही हूँ कि अगर उस पर 10 मिनट की वीडियो मैं बनाऊँ तो वो ऐसी वीडियो रहे कि लाइक आपको उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एकमात्र BEEE में ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा टफ है गाइस, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग करा है, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं ना वो इसकी थ्योरी पे ही बेस्ड है, आप ऐसा समझ लो। तो अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे, राइट। तो
इसका न्यूमेरिकल वन शॉट आने से पहले पहले ही वो चीज़ कवर अप हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो रहेगी या लाइक 15 मिनट, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। बट प्लीज़ इस वीडियो को देख कर जाना, बिकॉज देखो स्टार और डेल्टा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को कवर अप करके आना, बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से कवर्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंटेंट्स की स्लाइड ये रही। अब आपको पता है कि कंटेंट्स का क्या महत्व होता है। कंटेंट्स का सिंपल महत्व ये होता है कि हम बेसिकली वीडियो का एक क्या रोड मैप है वो जान ले, और क्या क्या चीज़ें बेसिकली इसमें कवर्ड हैं। और लाइक मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिस जो को आप पढ़ सकते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि इस पूरी यूनिट को हम स्किप कर दें तो ऐसी क्या चीज़ें होने वाली हैं जो आप कर लो तो आपकी यूनिट जो है स्किप होने से थोड़ी बच जाए, तो वो है ये मतलब मैं इस वाले पेज पे आपको एट द एंड आके बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आने वाली है विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसी करंट, ठीक है। तो एज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी उसका क्या होता है, देखो एसी इज अ टाइप ऑफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग लिखा हुआ है, तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूसली विद टाइम, ठीक है, विद टाइम बेसिकली ये चेंज करता है, ठीक है। फिर बेसिकली इट फॉलो साइनसॉइडल वेव फॉर्म, जैसे कि बात करें तो साइन और कोसाइन, ठीक है। तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म को ये फॉलो करता है। देन इट कंप्लीट्स वन साइकिल इन गिवन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो आगे हम इसके बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए अगर बात करूं तो ये जो है बेसिकली एक साइकिल, ठीक है। साइनसॉइडल होता है, पहले तो साइन और कोसाइन का आप बेसिकली बोल सकते हो, जो ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि साइन और कोसाइन का क्या ग्राफ होता है, उस साइनसॉइडल वेव फॉर्म को ये फॉलो करता है। और इसकी एक साइकिल जो है फिक्स्ड इंटरवल टाइम में कंप्लीट होती है, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। देन कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो एग्जांपल जरूर दे के आइएगा। ये आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर के बारे में कि किस तरीके का डायरेक्शन है। तो आपको अल्टरनेटिंग का तो पता ही है कि पीरियोडिकली ये चेंज होता रहता है, और डीसी का जो है कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता। फिर सोर्स की बात करूँ तो ये एसी जनरेटर होता है, और ये बैटरी और सेल हो सकता है। वेव फॉर्म की बात करूँ तो अभी हमने इसमें 2 मिनट पहले पढ़ा, ये साइनोसॉइडल होता है, बेसिकली साइन और कोसाइन वाला, और इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। मैं आपको इसके बाद इसका ग्राफ भी शो करने वाली हूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी का बात करूँ तो ये 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसके पास तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती। देन ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ईजी होता है और काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन होता है, और ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता। क्यों लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। लाइक अगर आप सोचो कि ट्रांसमिशन में लॉस होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते जाते तो चीज़ ही बहुत ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसमिशन में लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं करा जाता। वोल्टेज लेवल की बात करूँ तो वोल्टेज लेवल यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के साथ, और ये डिफिकल्ट टू चेंज है, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे वोल्टेज लेवल को भी हम वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट करंट यानी कि बेसिकली एक ही टाइप का करंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे अगर करंट ही कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ के हिसाब से तो हमारे पास वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो ये भी बेसिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करना। फिर बात करूँ बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशंस की, तो ये होम्स, इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड्स में यूज होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी डिवाइसेस में होता है। बात करें कि कौन सा ज़्यादा सेफ होता है यूज़ करने के लिए, तो ये बेसिकली थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें वेरिंग वोल्टेज रहता है। लाइक अगर वेरिंग वोल्टेज है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमको शॉक वॉक दे सकती हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लाइक हमको बेसिकली ये मतलब वोल्टेज जो है वेरी कर रहा होता है, तो आपकी लाइक काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ख़राब हो सकती हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इसमें बेसिकली अगर बात करें तो ये छोटे डिवाइस के लिए बिल्कुल सेफ होता है, ठीक है। फिर बात करें फेस कॉन्सेप्ट की, तो ये सिंगल फेस और 3 फेस जैसा कि हम पढ़ने भी वाले हैं। एसी इसमें अभी फर्स्ट फेस हम चालू करेंगे, उसके बाद हम 3 फेस पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम हाउस होल्ड सप्लाई की ऑलरेडी बात कर चुके थे, और आपको डीसी करंट जो है बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल बैटरी, टॉर्च, रिमोट वगैरह में आपको दिख जाएगा। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 2
चैप्टर्स का मिश्रण पूछा जा सकता है, क्योंकि सोचो डीसी करंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है और एसी करंट हमारा सेकंड चैप्टर है, तो ऑब्वियसली लाइक वो लोग ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे जिसमें दोनों चैप्टर का नॉलेज कहीं ना कहीं है। ठीक है, वैसे तो एक ही चैप्टर का नॉलेज है इसमें, इस वाले चैप्टर का, लेकिन अगेन वही बात है कि देखो फर्स्ट चैप्टर आपका डीसी करंट पर बेस्ड है, तो वो जरूर ये चीज पूछना चाहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए मूविंग टू इट्स डायग्राम। तो देखो ये डायरेक्ट करंट जो मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन है, एंड ये साइनोसॉइडिकल कर्व जिसमें बेसिकली ये चेंज हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सब की बेसिकली उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी रही है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसको बेसिकली इसका आप कहोगे फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, आई एम क्या है? मैक्सिमम करंट है, ओमेगा क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, और बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फाई इज नथिंग बट फेस एंगल यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं साइकिल और डेफिनेशन की। ठीक है, तो ये क्या होता है? वन साइकिल ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ, ठीक है, टू अ वेव फॉर्म इज कॉल्ड साइकिल। देखो बहुत इजी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक कंप्लीट साइकिल हम किसको बोलते हैं, तो जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव हुआ और ये एक नेगेटिव हाफ हो गया। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज अ नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्या हो गई? कंप्लीट साइकिल हो गई इतनी। ठीक है, तो देखो एक साइकिल जो है कैसे आती है? जीरो से पॉजिटिव, देखो जीरो से यहाँ पे पॉजिटिव गई, फिर जीरो से नेगेटिव। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जीरो से यहाँ पे फिर जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो था, ये पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो से पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव से नेगेटिव, और बेसिकली अब जाएगी जीरो से अगेन नेगेटिव और फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप आई थिंक ये चीज को विजुलाइज करके देख पा रहे होगे। और जो टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड टी। ठीक है, और साइकिल का टाइम जो है बेसिकली वो क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, इसको हम आगे अगेन कवर अप करने वाले हैं टाइम पीरियड को, लेकिन अभी के लिए ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। टाइम पीरियड इज नथिंग बट बेसिकली, ठीक है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट बेसिकली अगर बात करें तो इसकी जो टाइम पीरियड एक साइकिल, एक कंप्लीट वेव साइकिल ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है, एक कंप्लीट वेव साइकिल जो होती है बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें फुल साइकिल ये हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के लिए वेव फॉर्म में जितना भी टाइम लगा होगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। और ये कैसे निकालते हैं हम? टी इज इक्वल्स टू 1/f से। फिर बात करें फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स आपकी हुई हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू 1/t। फिर बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रहता है फ्रॉम मीन पोजीशन। लाइक अगर आपका जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, तो कितनी बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू तक ये आपका जो ऐसे पहाड़ जैसा है यानी कि वैल्यू है वो आपकी करंट या वोल्टेज में जा सकती है। ठीक है, वो बेसिकली रहता है, तो इसको हम बेसिकली आई एम और वी एम से जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है एसी जनरेटर। ठीक है, तो आई थिंक आपने लाइक जब थोड़ा बहुत आपने मतलब मशीन्स वाला पार्ट पढ़ा था तो ये चीज़ आप थोड़ी बहुत वहाँ पढ़ चुके हो, क्योंकि वो भी सेम ही चीज़ पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरेटर वाले की। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई थिंक ये चीज़ जो है सबको याद होगी। तो अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें ईएमएफ वाज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, देखो व्हेन अ कंडक्टर रोटेट्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे कंडक्टर रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अगेन इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत ईजी चीजें हैं कि सबसे पहले रोटर जो है एक रोटेटिंग कॉइल है, स्टेटर जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे पास होते हैं। अब आपको स्टेटर का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीजें याद आनी चाहिए कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर जो है रोटेट करके उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करके ईएमएफ इंड्यूस करता है। फिर स्लिप रिंग्स जो है एक्सटर्नल सर्किट के कनेक्शंस के लिए, एंड ब्रशेस जो है वो करंट ट्रांसफर के लिए यहाँ पे होती है। ठीक है, देखो वर्किंग में आपके पास सेम पार्ट आएगा। व्हेन अ रोटर रोटेट्स इट कट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ईएमएफ इज जनरेटेड एंड आउटपुट इज टेकन वाया स्लिप रिंग्स एंड बुशेस। ठीक है, देखो जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वही की वही, बस इंग्लिश में लिख रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस इज द बेसिकली द डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। देखो ब्रश, स्लिप रिंग्स, रोटर, स्टेटर और फील्ड एक्साइटेशन एंड एक्साइटर फील्ड रोसेट, ये बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए। बाकी यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शंस पढ़े दैट वर
सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड, और एसी आउटपुट बेसिकली आउटपुट निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम प्लीज बना के आइएगा अगर एसी जनरेटर पे आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, मूविंग टू एवरेज वैल्यू, तो देखो द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन अ हाफ साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एवरेज बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपके पास एक हाफ साइकिल में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आई एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर द साइन वेव, ये होता है आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई एम अपॉन पाई। आपको आई एम पता होना चाहिए क्या होता है, करंट एट मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली एवरेज वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करूं, सो इफेक्टिव और हीटिंग वैल्यू ऑफ एसी विच प्रोड्यूसेस सेम हीट एज डीसी, ठीक है। तो जो कि बेसिकली हीटिंग वैल्यू ऑफ एसी होती है जो कि सेम हीट प्रोड्यूस करती है डीसी की जितना ही। लाइक अगर बात करूँ तो डीसी में भी अगर सेम हीट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है और एसी में भी वही हीट वैल्यू जनरेट हो रही है, अगर उस बेसिकली बात करूँ कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो बेसिकली आपके पास क्या होती है, रूट 2 से डिवाइड जब हम करते हैं आ जाती है। आई थिंक ये आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, विच इज फर्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है। आई आरएमएस और आई एवरेज का अगर हम रेशियो लें तो फॉर्म फैक्टर आ जाता है। तो अगेन यहाँ पे जो दो फॉर्मूलाज हमने ऊपर पढ़े थे उसका अगर आप रेशियो लोगे तो आपका यहाँ पे नियरली 1.11 आपका इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करूँ क्रेस्ट फैक्टर की, तो रेशियो ऑफ पीक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो पीक वैल्यू क्या होती है, आई एम, और आरएमएस वैल्यू होती है आई एम अपॉन में रूट 2, ठीक है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका क्रेस्ट फैक्टर आएगा रूट 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करें तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर टू एसी, ठीक है। जो भी अपोजिशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है किसी भी एक इंडक्टर से या कैपेसिटर में से एसी में, तो बेसिकली वो क्या होता है, इंडक्टर होता है या कैपेसिटर से हो सकता है, ठीक है। तो वो जो अपोजिशन होता है उसका जो मेजर रहता है वो रिएक्टेंस हमारे पास यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। देन लेट्स टॉकिंग अबाउट इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस और कुछ नहीं होता, टोटल अपोजिशन टू एसी, ठीक है। टोटल अपोजिशन होता है एसी का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस में कौन दोनों अपोजिशन कर रहे थे, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो अब इसमें अगर बात करें तो टोटल अपोजिशन हो जाता है रेजिस्टर के साथ मिलके, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से एक टर्म होता है इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। तो उसको भी बोला जाता है बेसिकली, इसमें आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इस वाले में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखोगे, ठीक है, PHT, ठीक है, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो ध्यान से देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता, कोसाइन एंगल जो बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। अगेन इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इज इक्वल्स टू P अपॉन VI, बेसिकली रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर होता है। तो अपेरेंट पावर होता है VI, और बेसिकली रियल पावर को हम आइडेंटिफाई करते हैं P से, ठीक है। अब आप ऑल्सो अगर बात करें कि cos phi को किन टर्म्स में लिख सकते हो, तो cos phi को आप फॉर्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो, जो इस तरीके से आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए, फिर कुछ सिग्निफिकेंस होता है कि हम आखिर पावर फैक्टर बेसिकली मतलब ये मान लो कि कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। तो अगर जब बहुत ज़्यादा हाई फैक्टर है तो यानी समझ लिए एफिशिएंट पावर यूसेज अगर हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा अगर पावर फैक्टर होता है तो यानी जो भी मतलब लाइक जिसका भी आप पावर फैक्टर निकाल रहे हो उसका लाइक काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है और उसकी आप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यूसेज कर रहे हो, ठीक है। फिर ये एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉसेस को भी कम करता है। फिर अगर बात करें तो स्मॉल साइज ऑफ कंडक्टर एंड इक्विपमेंट, ठीक है, स्मॉलर साइज ऑफ कंडक्टर एंड इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक प्रोटेक्ट वर्ड ऐड कर लीजिएगा। लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इस वजह से अगर आप पावर फैक्टर अच्छे से निकाल लेते हो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है वो, ठीक है। फिर अगर सिस्टम की कैपेसिटी बात बढ़ाऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए, तो ये सिग्निफिकेंस होता है पावर फैक्टर का, ठीक है। चलिए, फिर कुछ तरीके के पावर फैक्टर्स हैं और कुछ तरीके के पावर्स हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है, यस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले टाइप ऑफ पावर फैक्टर में आता है यूनिटी पावर फैक्टर, नाम से समझ में आ रहा है बेसिकली 1, ठीक है। तो अगर बात करें जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं
जब आइडियल होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर आता है। या अगर आपने 12th क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक जब सिर्फ आर वाला होता है, ठीक है, लाइक जब अगर हम बात करें तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे पास एक एक मतलब अलग अलग तरीके के सर्किट होते हैं, एक में जिसमें सिर्फ आर होता है, एक में एल होता है, एक में सी होता है, एक में आर एल होता है, एक में आर सी होता है और एक में आर एल सी होता है, ठीक है। तो सिर्फ आर वाले की बात करें तो उसकी बेसिकली आइडियल फॉर्म ये रहता है जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेस में रहते हैं, तो इसका कॉस फाई 1 होता है। फिर अगर बात करें जहाँ पे इंडक्टिव लोड रहता है, यानी कि देखो इन दोनों में तो जीरो रहता है, ठीक है, इन दोनों में जीरो रहता है। फिर अगर आर एल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कॉस फाई बेसिकली 1 से कम रहता है, ठीक है। कैपेसिटिव लोड की बात करें यानी आरसी की, तो इसमें बेसिकली 1 से यहाँ पे बेसिकली अगेन छोटा ही यहाँ पे बेसिकली रहता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसको लीडिंग एंड लैगिंग बोलते हैं, जिसमें करंट एक बार लैग करता है और करंट एक बार लीड करता है बेसिकली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ टाइप्स ऑफ पावर की, तो टाइप्स ऑफ पावर में 3 तरीके के आते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। तो एक्टिव पावर बेसिकली वो होता है जो कि एक्चुअल पावर हम निकालते हैं, बेसिकली आप जो मतलब एक्चुअल वॉट्स में हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज नथिंग बट पी इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर वो होता है जो कि बेसिकली पावर ऑसिलेटिंग इन सर्किट, ठीक है, ऑसिलेटिंग जो होता रहता है पावर लाइक बेसिकली चेंज होता रहता है, जिसको हम वी ए आर भी बोलते हैं, जिसको हम निकालते हैं Q इज इक्वल्स टू वी आई साइन फाई से। एंड एक होता है हमारे पास बेसिकली अपेरेंट पावर, टोटल पावर सप्लाइड, ठीक है, टोटल पावर सप्लाइड एस इज इक्वल्स टू वी आई। एंड ऑल्सो अगर बात करूँ तो टोटल पावर सप्लाइड में आप कह सकते हो एक्टिव पावर प्लस बेसिकली रिएक्टिव पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप बेसिकली अगर अंडर रूट स्क्वायर करके बात करोगे तो यही आपका बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए ये बेसिकली यहाँ पे अपेरेंट पावर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हाई पावर पावर फैक्टर क्या सिग्निफाई करता है। तो हाई पावर फैक्टर सिग्निफाई करता है मोर रियल पावर विथ लेस अपेरेंट पावर इज मोर एफिशिएंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास रियल पावर है और कम अपेरेंट पावर है तो काफ़ी अच्छा बेसिकली यहाँ पे एफिशिएंट सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं थ्री फेज सप्लाई के बारे में। तो थ्री फेज सप्लाई क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम वेयर थ्री वोल्टेजेस आर जनरेटेड 120 अपार्ट इन फेज, ठीक है। तो जहाँ पे बेसिकली 120 तरीके से तीन वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, फेज के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं थ्री फेज सप्लाई। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पावर और कांस्टेंट डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। इसके क्या एडवांटेजेस है ध्यान से देखते हैं। इसमें कांस्टेंट पावर होता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है सिंगल फेज वाले से। कंडक्टर साइज जो है स्मॉलर कंडक्टर साइज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन लेस वाइब्रेशंस होता है, लाइक लेस वाइब्रेशन क्रिएट करता है मोटर्स में। और रोटेटिंग फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड उसको भी जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और लोअर लॉसेस ऑफ ओवर ट्रांसमिशन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कम लॉस होते हैं अगर हम बात करें ट्रांसमिशन के ऊपर। लाइक ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, लॉसेस बेसिकली बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ये अच्छे से सारे काम यहाँ पे कंप्लीट अप करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। देन बात करें कि क्या जनरेशन है थ्री फेज एसी की, तो देखते हैं। अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि कॉइल रोटेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है तीन कॉइल का जो कि 120 अपार्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ये नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट्स हैं यहाँ पे बेसिकली जो है बेसिकली तीन यहाँ पे क्या है बेसिकली कॉइल्स हैं जो कि 120 अपार्ट है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस की अगर बात करूँ तो 320 अपार्ट, सॉरी 320 नहीं 120 अपार्ट होती हैं। वेव फॉर्म की बात करूँ तो थ्री साइन वेव्स आर डिप्लेस्ड बाय 120 डिग्री। देखो इस तरीके का आपका वेव फॉर्म कुछ बनता है जो कि 120 से तीन मतलब जो है साइन वेव्स डिस्प्लेस करी जाती हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के रिलेशन में। और देखो यहाँ पे आपको इन स्टार लिखा हुआ आ रहा है, तो ये देखो इसकी डेप्थ जो है मैं अगेन आपको बता रही हूँ न्यूमेरिकल वन शॉट्स में पता चलेगा, क्योंकि इससे कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, इससे हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आपके आए हैं। तो ठीक है, ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पता करो, यहाँ पे आप सिर्फ इतना पता कर लो कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो वोल्टेज दो लाइन्स के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, और जो बेसिकली एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसको हम वीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार सिस्टम में अगर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला ये रहता है लाइक वी एल इज इक्वल्स टू √3/Vp। और अगर वीपी की बात इधर वीपी की बात करूँ तो अगेन इसी को आप बस √3 से डिवाइड कर दोगे। ये ट्रांसमिशन में यूज होता है और ये होम्स और लोड्स में यूज अप होता है। फिर ये फेज वोल्टेज से ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर दोनों की इस फॉर्मूले से कंपेरिजन ही करो तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये लोअर रहता है, ठीक है। फिर इसका एक डायग्राम है, ठीक है,
जो आपको बताया गया है, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा ज़ूम इन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, न्यूट्रल और लाइन के बीच में आपका फेज़ वोल्टेज यानी कि वीपी लिखा हुआ होगा, वीएच या वीपी, ठीक है, वीएच लिखा हुआ है इसमें वीपीएच, और वीएल यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि दो लाइंस के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा करके डायग्राम यहाँ पे बना के आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ चीज़ के बारे में मेंशन कर दिया है। स्टार डेल्टा मेथड की पूरी थ्योरी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बेसिक आइडिया जो भी है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसकी एक अलग से वीडियो आएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये टफ टॉपिक है एंड आई डोंट वांट कि आप यहाँ पे इसको बहुत सारा याद करो, क्योंकि अगर इसकी एक टॉपिक की वीडियो अच्छे से अलग रहेगी तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। सो यस, मैं आपको उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। बट जो है ये वाला वन शॉट भी आप उसके लिए पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें लाइक लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, जो कि उसमें हमें काम आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं स्टार कनेक्शन में क्या होता है। वन एंड ऑफ ऑल द कॉइल्स इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल, तो एक एंड सबका न्यूट्रल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज की बात करूँ तो अगेन ये वही वाला मेथड स्टार कनेक्शन में जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और इसमें लाइन करंट जो है फेज करंट के इक्वल रहता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ तो ऑल द एंड्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे ट्राइंगल से कनेक्टेड है। फिर अगर बात करूँ तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल है, लेकिन करंट इसमें इक्वल था, इसमें फेज वोल्टेज इक्वल है, और यहाँ पे करंट जो है √3 टाइम्स यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये इसके कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको न्यूमेरिकल से और जो वीडियो आने वाली है उससे मिल जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट वीडियो, ठीक है। हो सकता है कि वो एक ही वीडियो में आए, हो सकता है वो दो अलग वीडियोस में आए, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए बार बार कमेंट मत करिएगा, वो आप भी आपके पास जल्दी आ जाएगी एग्जाम के पहले पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करूँ तो देखो इस तरीके का रहता है। ये आपका था बेसिकली डेल्टा वाला, और नहीं ये था आई थिंक, एक मिनट, ये आपके पास, यस ये आपके पास है, सॉरी स्टार वाला, ठीक है। ये आपके पास स्टार वाला है और ये आपके पास डेल्टा वाला कनेक्शन ऐसे है, ठीक है। और देखो आई एल वी एल ये क्या है, बेसिकली वही लाइन वोल्टेज और बेसिकली लाइन करंट ये सब, ठीक है। और अगर बात करूँ वीपी तो फेज वोल्टेज, और बेसिकली यहाँ पे आईपी क्या है, बेसिकली फेज करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेंगे तो एक मेथड होता है 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज टू मेजर पावर एंड पावर फैक्टर इन 3 फेज बैलेंस लोड, ठीक है। तो अगर बात करूँ 3 फेज बैलेंस लोड की बात में मैं, तो यहाँ पे पावर और पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है टू वॉट मीटर मेथड, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका 10 का ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। वॉट मीटर की रीडिंग्स है V1 एंड V2, ठीक है, बस वॉट मीटर की रीडिंग्स है, और cos phi जो है पावर फैक्टर के लिए यूज अप होता है, ठीक है। देखो 2 वॉट मीटर कनेक्टेड टू 2 फेजेस, ठीक है। तो 2 फेजेस से कनेक्ट होता है, जिसकी रीडिंग्स आती है W1 और W2, ठीक है। फिर हम बात करें मेजर्स एक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर, तो ये जो एक्टिव पावर रहता है और पावर फैक्टर रहता है उसको मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस 3 फेज सिस्टम में ये वर्क करता है। 1 वॉट मीटर में शो नेगेटिव रीडिंग एट लो पावर फैक्टर, तो अगर लो पावर फैक्टर होता है तो ये थोड़ी सी कम या फिर नेगेटिव रीडिंग शो कर सकता है, और ये पावर एनालिसिस में आपको हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं, हम जाते हैं हमारे यहाँ पे कंटेंट्स वाले पेज पे, क्योंकि हमारा जो भी थ्योरी वन शॉट था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर हम ये पूरा चैप्टर छोड़ना चाह रहे हैं तो वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कर ले तो हम बेसिकली अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है। देखो तो अब बात करूँ तो सबसे पहले डिफरेंस इन एसी एंड डीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो देखो ये वाले सारे जो टॉपिक हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, ठीक है, ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक उसकी थ्योरी आपको आ सकती है। फिर 3 फेसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पावर फैक्टर पे भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एंड अगर बात बताओ तो स्टार डेल्टा, ठीक है, और 2 वॉट मीटर मेथड, बस इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें एक एसी जनरेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं उनके सिर्फ आप एक बार फॉर्मूले पढ़ लोगे जो मैंने दे रखे हैं, और लाइक रीड आउट कर लोगे तो काम चल जाएगा। बाकी ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी यस, आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक शॉर्ट्स के यूट्यूब शॉर्ट्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते होंगे तो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स से भी पता चल जाता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस, एसी जनरेटर, और ये तो आपके न्यूमेरिकल में कवर अप हो जाएंगे, तो दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। और पावर फैक्टर और टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर,
थ्री फेस, एडवांटेज ऑफ थ्री फेस एंड बेसिकली स्टार डेल्टा मेथड, ठीक है। और स्टार डेल्टा मेथड करो तो ऑब्वियसली आपका थ्री फेस ये वाला भी हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें जो है प्लीज़ कर लीजिएगा, सिर्फ ये चीज़ें आप कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि यार ये तो पूरा चैप्टर ही बता दिया, बट लेकिन आप अगर इसको लर्न करने जाओगे, ये वाली ये सीरीज आ रही है, ये एक एक लाइन की डेफिनेशंस है, तो इसमें इतना टाइम ही नहीं लगा। पहली बात तो ये चैप्टर जो है देखो, आधा अगर बात करूँ तो पावर फैक्टर तक, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर तक बहुत ईजी, सिर्फ इसका एक ही टॉपिक टफ है जो स्टार डेल्टा वाला है। ये इतना तो आप वन फेज वाला तो आप 12th में भी कवर अप कर चुके, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आएगी। सिर्फ स्टार डेल्टा वाले में दिक्कत आएगी, जिसको हम रिजॉल्व कर लेंगे फास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी कि इसके लिए आपका डिफरेंट वीडियो आएगा, या फिर न्यूमेरिकल वाले में ही हम इसको कवर अप कर लेंगे। एंड यस, इसका न्यूमेरिकल वन शॉट भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। और क्विक अपडेट्स कुछ और हैं कि ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उनके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा, ठीक है। BEE के लिए हम लोग न्यूमेरिकल टाइप एंड थ्योरी कुछ वन शॉट्स अलग अलग कर रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। इन लेक्चर के नोट्स के लिए या फिर PDF के लिए आप जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट, ठीक है, डाउट या फिर कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना जिनको परसों पेपर है, परसों क्या कल ही पेपर है। और अगर बात करूँ तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है उनकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। एंड ऑल्सो फॉर द नोट्स एंड ऑल द इंस्टेंट लाइव अपडेट्स आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लिंक पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं उसमें, एंड बेसिकली न्यूमेरिकल वन शॉट्स में एंड यूनिट 1 में। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक्स। एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, सारा कुछ कंटेंट आपके पास है, पढ़ना आपका काम है। टिल देन थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।